और यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपने आज किचन को थोड़ा सा क्या है कि मैं इन सब को चेक करूँगी कि किस में क्या मसाला बचा हुआ है और क्या ख़त्म होने वाला है, तो मैं इनको फिल करूँगी। काफ़ी डिब्बे मेरे खाली हो रखे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इकट्ठा ही वीडियो बनाऊँगी, तो मैंने इन दोनों को अपना चेक कर लिया है। और यहाँ पर देखिए ग्रोसरी का सारा सामान, काफ़ी सामान जो मैं लेके आई थी वो मैंने निकाल रखा है, तो वो मैं अभी फिल करूँगी कंटेनर्स में। देखिए काफ़ी सारा सामान है, तो चलिए करते हैं अपना ये काम, ताकि हर 15 से 20 दिन में ये काम फैल जाता है। क्योंकि सामान ग्रोसरी को मैं फिल कर लेती हूँ अपने कंटेनर्स के अंदर, क्योंकि जब सामान आसपास रहेगा ना और सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगी तो काम करने में भी मज़ा आता है। क्या हो रखा है कि काफ़ी टाइम से मैं मतलब 1-2 दिन से मैं ग्रोसरी का सामान इकट्ठा कर रही हूँ, लेके आ रही हूँ, तो मैंने वो फिल नहीं किया है, तो मैं पैकेट से ही निकाल निकाल के काम चला रही थी अपना। तो मैंने सोचा कि आज इसी का वीडियो बना लेते हैं और अपना कंटेनर्स में इनको फिल कर लेते हैं, ताकि मुझे भी आसानी रहे काम करते हुए। यहाँ ये देखिए ये पैकेट को मैंने चिपका रखा है, क्योंकि जब भी मैंने इसमें से यूज़ करती थी तो मैं इसको चिपका के ऐसे ही रख देती थी। तो अब मैं इसको निकालूंगी, पूरा सील ऐसे ही पैक कर देती हूँ मैं। और कुछ मैंने ये क्लिप ख़रीद रखे हैं, जो कि मसालों की फ्रेगरेंस ऐसी की बनी रहती है, ऐसे की ऐसी बनी रहती है। तो मैं जैसे ही कुछ निकालना होता है तो मैं इसको ऐसे क्लिप कर देती हूँ, तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो चलिए इन सारे सामान को मैं अपने कंटेनर्स में फिल कर दूँगी। और ये 2-3 बास्केट मेरे पास रहती हैं। इन बास्केट में मैं क्या करती हूँ, जो पाउच होते हैं, मसाले होते हैं हमारे, वो मैं इनमें रखती हूँ। अभी करते हैं ये काम, और चलिए स्टार्ट करते हैं एक मज़ेदार सी ठंडाई से। गर्मी आ रही है तो ठंडाई घर में आ गई है। इसको मैं स्टोर करूँगी एक कांच के कंटेनर में, ताकि बच्चों को दिखाई देती रहे और आसानी से वो इसे यूज़ कर पाएँ। बार बार उनको ना बोलना पड़े कि मम्मा ठंडाई कहाँ रखी है, डिब्बे खोल कर ना देखने पड़े। क्योंकि ठंडाई वाला डिब्बा जो है मेरा बिल्कुल ऐसा है कि उसमें दिखेगी नहीं अगर मैं इसका रेपर अलग से निकाल दूँ तो। लेकिन मैं इसमें कंटेनर में भर देती हूँ, अच्छा रहता है। तो अभी राजमा को मैंने इसमें डाल दिया है, ये मेरे 1 kg के हैं, तो इसमें अच्छे से आ जाता है। और क्या है कि ये कंटेनर जो है एयर टाइट हैं, बिल्कुल अच्छे से स्टोर हो जाते हैं मेरे। तो देखिए ये मेरे पास है यहाँ पर मूंग की साबुत दाल, तो ये क्या बारीक है, तो बारीक को मैं मिक्स नहीं करूँगी, अलग से कंटेनर में निकाल दूँगी और मैं इसको भी एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर दूँगी। थोड़ी सी है और इसमें मैं नई मूंग की दाल भरूँगी, जो स्प्राउट में मेरे काम आएगी। वो मैं एक्चुअली दाल में यूज़ करती हूँ, स्प्राउट्स इसके बहुत अच्छे बनते हैं, थोड़ी मोटी लीजिए। और चलिए कॉर्नफ्लेक्स भी आ गया है, और मैंने लिया है हनी आलमंड वाला, बहुत अच्छा रहता है, बनाकर फ्रीज में रख दीजिए और फ्रूट ऐड कर दीजिए, तो हेल्दी होता है और टेस्टी भी लगता है। तो मैं इसको भी एक बड़े से कंटेनर में फिल कर दूँगी, ताकि अच्छे से दिखाई भी देता रहे। सारे मेरे ऐसे कंटेनर मिलेंगे, ये बहुत ही अच्छी बातें होती हैं। और मैंने इसको भी स्टोर कर दिया है, और एक्स्ट्रा जो लेफ़्ट ओवर बचता है उसको मैं क्लिप लगा के रख देती हूँ ऐसे, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस भी एज़ इट इज़ बनी रहती है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। तो चलिए ये भी काम हो गया है, फटाफट कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। और ये आ गया चना, चने को भी मैं साबुत बनाती हूँ और इसके स्प्राउट्स भी बनाती हूँ। और ये क्या है, मेरे पास एक चटनी का जो कचरियाँ होती हैं उसको मैंने सुखा कर पीस लिया है, तो इसको छोटे डिब्बे में भर लेती हूँ, बड़े डिब्बे को मैं पीछे की साइड रखती हूँ। तो इसको मैं आलू की सब्ज़ी में भी यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने छोले भी डाल दिए हैं। एक्चुअली छोले 1 kg के डिब्बे में 1 kg नहीं आ पाते हैं, क्योंकि थोड़े से मोटे हैं, तो थोड़े से बचते हैं, उनको मैं अलग से स्टोर कर दूँगी ऐसे ही क्लिप लगा के। और ये कसूरी मेथी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ख़रीद के ले आती हूँ इकट्ठा, तो छोटी डिब्बियों में भर के आगे की तरफ रख लेती हूँ। और यहाँ पर नमक मैं हमेशा पूरा नमक ही यूज़ करती हूँ, तो इसको भी मैं कंटेनर में फ़िल कर लूँगी। थोड़ा सा कॉस्टली बेशक आता है, लेकिन हेल्थ के लिए हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा होता है ये। तो मैं इसको भी आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे लेके आए हैं चोकोज़, तो ये अलग अलग शेप के चोकोज़ हैं, तो मैं एक ही कंटेनर में इनको फिल कर दूँगी, ताकि इनको दिखाई देते रहें और ये अपना दूध के साथ मिक्स इनको करके और खाते रहें अच्छे से, और पता चलता रहे। क्योंकि छोटे छोटे पाउच फिर कहीं दब जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि घर में है भी या नहीं है, तो इसीलिए मैंने इनको भी
स्टोर कर दिया है अच्छे से। और ये मेरी ओरिगेनो की और चिली फ्लेक्स की छोटी छोटी डिब्बियाँ जो मैं पाउच में लेके आती हूँ, तो मैं इन्हीं में भर के रख देती हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि अभी बचा हुआ है या ख़त्म हो गया है। ऐसे स्टोर करती हूँ मैं इन चीज़ों को भी। और ये इन डिब्बियों में मैं पूरा का पूरा पैकेट आ जाता है मेरा मसाले का। और मसाले को मैं कैसे इसको पता चलेगा कि ये किस चीज़ का मसाला, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं, तो मैं उसका नाम ऐसे कट करके, और ये बादशाह छोला मसाला है तो मैं इसमें ऊपर स्टिक ऐसे लगा दूँगी इसके कटिंग को। और ऐसे ही मैंने आमचूर को स्टोर कर लिया है छोटी सी डिब्बी में ही। और इस पर भी मैं इसकी आमचूर की कटिंग करके और इसमें मैं रख दूँगी स्पून के साथ ही, ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या है। और लीजिए, अब मैं न्यूट्रेला घर में ज़रूर रखती हूँ। एक्चुअली इनको भिगोकर मैं पराठे भी बना देती हूँ बच्चों के, प्याज वगैरह ऐड करके। और चावल वगैरह में तो डलती ही हैं, आलू के साथ भी अच्छी बनती हैं, तो इनको भी मैं घर में ज़रूर यूज़ करती हूँ। और बहुत सारे पाउचेज ऐसे छोटे छोटे इकट्ठे हो जाते हैं जिनको मैं ऐसे एक फ्लिप में पैक करके रख देती हूँ। और मैं लेके आया हूँ अपने बेसिल सीड्स या चिया सीड्स, इनको भी मैं छोटी सी बर्नी में भर के रख दूँगी ताकि मुझे जब भी यूज़ करना पड़े तो मैं अच्छे से कर पाऊँ। करी पत्ता ऐसे के ऐसे लंबे के लंबे आ जाते हैं लीफ इनके, तो मैं छोटे छोटे बर्नियाँ हैं मेरी, ये एक्चुअली कॉफ़ी की बर्नियाँ हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे होते हैं। और लीजिए, ये है एक अलग अलग पार्टीशन के लिए जो भी हम मुखवास वगैरह खाते हैं, तो इसको मैं इसे फ़नल की हेल्प से अलग अलग करके मैं इसमें फिल कर दूँगी, नहीं तो ये आधा नीचे ही गिर जाता, ऐसा होता है। ये एक्चुअली बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है, इसको कीप को हमें घर में रखना चाहिए और इसके पार्टीशन से हम अच्छे से निकाल पाते हैं इसको। देखिए निकल गया, और जितना यूज़ होगा हम इसको खा लेंगे। अभी इसी की हेल्प से मैं अपना इसमें ऑयल बोटल्स में कंटेनर्स में मैं फिल कर दूँगी ऑयल। तो एक में मैं सरसों का मस्टर्ड ऑयल फिल करती हूँ और एक में मैं अपना रिफ़ाइंड ऑयल डालती हूँ। तो क्या करती हूँ, रिफ़ाइंड ऑयल की बोतल में मैं कभी कभी, देखिए रिफ़ाइंड ऑयल में मैं डालती हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा। बहुत ही अच्छा, एक तो लुक वाइज तो अच्छा लगता ही लगता है। और ये खड़ा मसाला एक और है जिसको मैं डाल देती हूँ और इसको फिल कर देती हूँ। एक्चुअली इसकी लीचिंग आती रहती है दालचीनी की ऑयल के अंदर, बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये डाल के आप रख दीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। कड़ी पत्ता भी आप डाल के रख सकते हैं। और यहाँ पर इस वाले डिब्बे को भी, बड़े वाले को भी मैंने खोल के देख लिया कि इसमें क्या क्या मैंने सामान बंद करके रख रखा था, क्योंकि जब मैं पूरा ग्रोसरी को डालती हूँ तो मैं सारी चीज़ें चेक कर लेती हूँ। और लीजिए, सूजी को मैं 2 पार्टीशन में, क्योंकि एक में मैंने मसाला डाल रखा और एक मैं हलवे के लिए प्लेन रखती हूँ। और पोहा घर में होना चाहिए थोड़ा सा, शाम के टाइम या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैं इसे ले लेती हूँ। और बिस्किट को भी हैंड टू हैंड, क्योंकि छोटे छोटे थोड़े थोड़े बचे हुए थे लेफ़्ट ओवर जो भी हैं, वो जब दिख जाते हैं ना तो उनको हम अच्छे से फिल कर देते हैं। और साथ के साथ है इनको मैं फ्रीज़ पर लगाती हूँ तो थोड़ी सी धूल मिट्टी इन पर आ जाती है। और आजकल तो मौसम भी ऐसा हो रखा है, तो इनको मैं साफ़ करके और इसमें भर के बिस्किट वगैरह कुकीज़ वगैरह रख देती हूँ। बच्चों को आसानी होती है थोड़ा सा, या फिर पीछे से अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो बच्चे भी अच्छे से सर्व कर पाते हैं। और ये छोटी छोटी बर्नियाँ मैंने ख़रीद रखी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, क्यूट सी हैं। और इस वाली जो बकेट है इसमें मैं अपने लेफ्ट ओवर मसाले और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है मेरा पाउच वाला, तो मैं इसमें अच्छे से लगा के रख देती हूँ, मैगी वगैरह को भी। और ये जो ऊपर वाली कबर्ड हैं उनमें मैं एक्स्ट्रा जो सामान जो डिब्बों में नहीं आता है, जैसे चने ज़्यादा थे, दालें ज़्यादा होती हैं, और एक्स्ट्रा जो भी मेरे पास सामान होता है तो वो मैं रख देती हूँ। यहाँ पीछे की तरफ मैंने ये लगा रखा है और आगे खड़े मसाले लगा रखे हैं। जैसे देखो कितने अच्छे से विजिबल हो रखे हैं ना। और एक्स्ट्रा सारा सामान अपना ऊपर की तरफ चला जाता है जो भी मेरे पास होता है। तो इस तरीके से मैं अपनी ग्रोसरी को सेट करके रखती हूँ ताकि मुझे दिखाई देता रहे सारा सामान। और ये बच्चों के लोटो चोको पाए, छोटी छोटी निकनैक्स भी सामने रखती हूँ, क्योंकि जहाँ तक बच्चों का हाथ पहुँच जाए तो आसानी से वो ले सकते हैं। और लीजिए, लास्ट में काउंटर की सफाई की बारी आ जाती है। वैसे मैं अपना करती रहती हूँ डेली बेसिस पर इसको, तो मैं साफ़, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथ लगते रहते हैं, तो ये ज़्यादा गंदे भी नहीं होते और साफ़ भी रहते हैं। लेकिन जब भी अभी क्या है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपस में डाली हैं, तो मैंने सोचा कि इनको भी मैं एक बार देख लेती हूँ और साफ़ कर देती हूँ।
ये ट्रे में, इस वाली ट्रे में मैं रखती हूँ, सिरामिक की ट्रे मैंने ख़रीद रखी है जिनमें मैं ऑयल की बोतल्स रखती हूँ। नीचे बिल्कुल भी काउंटर टॉप पर ऑयल की ग्रीसिंग नहीं होती है, कोई भी लीकेज नहीं होती है, इसमें अच्छे से ये रहती हैं, स्टोर होती हैं। वैसे ये बहुत ही अच्छी वाली बोतल्स हैं। और क्या करूँगी कि साइड में जो ओपन में कंटेनर्स रखे रहते हैं इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी, फटाफट से उतार के और एकदम से इसको साफ़ कर लेते हैं। और अगर इस तरीके से आप भी अपने किचन में काम करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी बातें होती हैं ये। और एक तो सामान हमारा ख़राब कभी भी नहीं होता। पहले मेरा क्या होता था कि ज़्यादातर सामान ख़राब हो जाता था क्योंकि एकदम से ले आते थे और वो पीछे की तरफ ही रखा रहता था। किचन का काम आसानी से हो जाता है ना और एकदम से चमाचम हो जाता है, तो बहुत दिल को तसल्ली मिलती है। और मैंने फाइनली अपनी ग्रोसरी को सेट कर दिया है, आप देख रहे हो मेरे पीछे। और अगर इस तरीके से हफ्ता और 10 दिन में और 15 दिन में जब भी आपका सामान आता है ग्रोसरी का, और अगर आप उसे कंटेनर को जैसे ही खाली होता है तो उसे वॉश करके रख दीजिए ताकि आपको उसमें आसानी रहे दोबारा से सामान डालने के लिए। तो इस तरीके से आपकी ग्रोसरी हो जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार एकदम, और आप फटाफट अपना सामान निकालते रहोगे। और जैसा कि आप देख सकते हो पीछे मेरे ये सारे के सारे मसाले हैं। यहाँ मेरा मोस्टली सामान क्या ब्रेकफास्ट का है सुबह का, जिसमें पोहा है, मैक्रोनी है, और मेरी ग्रीन टी है, हनी है और कॉर्नफ्लेक्स है। ठीक है, तो ये सारा का सारा वही कॉर्नर रहेगा। और ये नीचे है बच्चों के लिए, बच्चों का इसमें है ठंडाई है, और ये मैंगो टैंग है, ये बॉर्नविटा है, और ये उनके चोकोज हैं। तो ऐसे करके, और आगे मैंने ड्राई फ्रूट लगा रखे हैं हल्के हल्के से, और अचार की बर्नियाँ हैं। सेम यहीं पर यहाँ इसमें रहते हैं मेरे कॉर्नर में सारी दालें और मेरे थोड़े छोटे मोटे से खड़े मसाले। एकदम से क्या है कि किचन का डोर खोलते ही अगर आपको सारा सामान विजिबल हो ना तो बहुत ही आसानी होती है काम करते हुए। तो ये हो गया मेरा किचन ऑर्गेनाइज, मेरी ग्रोसरी फाइनली स्टोर हो गई है। और ऊपर वाले उसमें मैं रखती हूँ जो एक्स्ट्रा हैवी वाला होता है, तो उसमें ये नीचे वाला कॉर्नर रहता है मेरा, वहाँ पे उसमें मैं कड़छी बेलन वगैरह रख देती हूँ। और यहाँ पे रख देती हूँ मैं स्पैचुला वगैरह, सीज़र, और उसमें स्पून, ये चाय पत्ती के कंटेनर। नीचे जो 6 मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह, गरम मसाला। और ये मेरी ऑयल की कंटेनर मेरी बोटल्स हैं, और ये मेरा हनी है, और ये मेरी जो सरसों का ऑयल मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ उसमें वो भरा रहता है। यहाँ पे चॉपर है। और फाइनली मेरा ये काम हो गया है कंप्लीट। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी लेकिन फाइनली हो गया सारा काम। और काम करके कंप्लीट हो करके मैं बैठ गई हूँ, और मुझे पूरे के पूरे 2.5 घंटे लग गए किचन में, उस डिब्बे का उसमें सामान उसका उसमें करते हुए पूरा का पूरा टाइम लग जाता है एकदम से किचन में जब जाओ ना। लेकिन अब क्या हो गया कि अब इजी हो जाएगा काम करना, और भी आसान हो जाएगा। एक बार मेहनत कर लो ना तो काम करना आसान हो जाता है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जब भी अब मेरा कोई भी कंटेनर खाली होगा तो मैं हैंड टू हैंड उसे वॉश कर दूँगी। कई बार साथ के साथ फिल भी कर देती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपना एक वीडियो बनाना था तो इसीलिए मैंने एकदम से आज ही फिल किया। कुछ आधा सामान था, कुछ उसमें पूरा किया, कुछ खाली थे तो उनको फिल किया, कुछ लेके आई थी। वैसे तो मैंने ग्रोसरी का वो वीडियो आपके साथ शेयर किया भी हुआ है। तो बस, लेकिन किचन अगर क्लीन हो ना और किचन में हर एक सामान ऑर्गेनाइज हो तो मज़ा आ जाता है एक गृहिणी को काम करते हुए। मतलब फटाटेशन नहीं होती मुझे जब मैं किचन में जाती हूँ और बच्चे फरमाइश करते हैं। अब क्या है, कंटेनर खोलो और फटाफट से बना दो। अपना सारा सामान आंखों के सामने रहता है, सब कुछ पता रहता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या मंगवाना है तो और किस चीज़ को यूज़ करना है। मेन बात क्या होती है कि किचन में हमारे कंटेनर ऐसे होने चाहिए विजिबल, जिसमें सारा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए चाहे कैसे भी हो। और मैंने थोड़ा थोड़ा अपना किचन में प्लास्टिक को मैं धीरे धीरे करके हटा रही हूँ और ग्लास को यूज़ कर रही हूँ। एकदम से अगर सारा का सारा ग्लास हम यूज़ करेंगे ना तो फटाफट जो काम करने की आदत है ना हमारी, तो उसमें हम उनका भी कल्याण कर देंगे, यानी उनको भी हम तोड़ते रहेंगे फिर ज़्यादातर। जैसे मैं पहले कप बहुत तोड़ती थी, लेकिन अब मुझे कप का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो मैं कप खरीदती रहती हूँ, तो अब नहीं तोड़ती हूँ क्योंकि आदत हो गई है। तो ऐसे ही अपनी धीरे धीरे आदत हमें अपनी डेवलप करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ है। तो अब मैं धीरे धीरे से चेंज कर रही हूँ ताकि एकदम से सारा ना चेंज करके कम धीरे धीरे करें तो वो हाथ गड़बड़ाते हैं। तो फिर
मैंने धीरे धीरे अपने कंटेनर्स को अपना चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो आप भी ऐसे ही करिए। और एक तो साफ़ होते हैं और जर्म्स फ्री होते हैं, ग्लास जो होते हैं एकदम साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाते हैं और उनमें कोई स्टेन भी वगैरह भी नहीं रहता है। तो ये था मेरा मेहनत भरा एक वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, लेकिन मज़ा आ गया किचन में काम करके। और मिलूंगी आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।